हाय फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग का सवाल आ रहा है कि जीएसटी में जो अभी अपने को आईएसटी में रजिस्टर करना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो रजिस्टर करना है वो क्यों करना है, मॉनिटरी कहाँ है, ऐसा लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को आईएसटी में रजिस्टर करना है। तो मैं आपको कुछ ब्रीफ में मैं डिटेल दे देता हूँ आपको आईएसटी में क्यों करना है। तो आप सबसे पहले जाइए जीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 2 में सब सेक्शन 61 मिलेगा आपको, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। उस डेफिनेशन में एक चीज़ कवर किया हुआ है कि जो भी सप्लाईज 9(3) में कवर है, 9(4) में कवर है। 9(3) हमारा होता है आरसीएम के लिए। अगर आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बन रही है तो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेशंस में कवर हो रहे हैं। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तब भी आप आईएसटी में कवर हो रहे हैं और आपको आईएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगेन अभी इसके और भी पॉइंट्स है। पहला चीज़ तो ये है कि आप डेफिनेशन से कवर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग है कि आईएसटी उन डेफिनेशन के हिसाब से जो आईएसटी को माना गया है, अगर आपके पास आपकी एंटिटी किसी एक एंटिटी के पास मल्टीपल जीएसटीएन है, मीन्स कि अंडर सेम पैन देयर इज ए मल्टीपल जीएसटीएन इन द मल्टीपल स्टेट्स, तब आप एक हेड ऑफिस बनाना पड़ेगा। जो भी उसकी हेड ऑफिस रेगुलेट, सपोज अगर हम कंपनीज की मैं बात करता हूँ तो उसके कहीं ना कहीं पे एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगी। जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगी उसका हेड ऑफिस बनेगा वो। और बाकी उसके जो अदर स्टेट में जीएसटीएन है वो उसके सारी ब्रांचेस कंसीडर होती है। यूजुअली ऐसे ही होता है। ऐसे केसेस में जो कंपनी आपकी हेड ऑफिस जिसकी दिल्ली में है, उसको दिल्ली में उसने जीएसटी ले रखा है, उसके साथ साथ में उसको आईएसटी में भी करना पड़ेगा। आप अपने को चेक करने के लिए पहले आप आईएसटी के डेफिनेशंस में जाएंगे, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 61 में। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इनको लिए मॉनिटरी किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है जो 9(3) की सप्लाईज में कवर होते हैं। और 9(3) की सप्लाई में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें लिखा हुआ है IST means the office of supplier of goods or services or both to receive tax invoice towards the receipt of input services, including invoice in respect of the service liable to tax under subsection 3 और subsection 4 of the section 9। वहाँ पे चीज़ें क्लियरली मेंशन की हुई है। तो दूसरी चीज़, अगर हम सेकंड प्रोविजन पे आते हैं, सेकंड सेक्शन देखते हैं, तो एक सेक्शन होता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बताता है कंपलसरी किसको जीएसटी चाहिए। सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 को चेक करेंगे तो उसमें आपको सब सेक्शन उसका जो दिखेगा, सब सेक्शन 1 के पॉइंट नंबर, सब सेक्शन 20 सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 में पॉइंट नंबर 3 लिखा है आरसीएम के लिए, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। आप उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे पॉइंट नंबर 7, सॉरी पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एज नॉर्मल रजिस्टर्ड हैं, तब भी, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तब भी आपको आईएसटी में कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। और बहुत सारे लोगों का ये चीज़ का भी सवाल आता है कि अपने को रीजन क्या है कि हम कॉमन सर्विसेज यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। तो मैं बता दूं, कंप्लायंस इज बाय द लॉ, नॉट बाय द चॉइस। तो ये लॉ का कंप्लायंस है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, ये चॉइस नहीं होता। और सेकंड थिंग्स, अगर हम उस हिसाब से मैं बात करूं कि आपको आईटीसी लेना है कि नहीं लेना है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज़ द डिफरेंट मैटर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं करो, उसकी एक अलग से अपना अपना पेनल प्रोविजन है। बट आपको अपने आप को आईएसटी में लेना पड़ेगा और जो आपकी एलिजिबल आईटीसी बनती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। जिस भी ब्रांचेस के लिए उसको यूटिलाइज हुआ है, जैसे भी हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर, जैसे भी उसका मैनर ऑफ द यूटिलाइजेशन जो लिखा हुआ है सेक्शन 20 में, तो उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जो अभी सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि हम अपने को जीएसटी आईएसटी में क्यों लेना है, आईएसटी में अपने आप को क्यों रजिस्टर करना है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप ये 2-3 चीज़ें देख लें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन के लिए, सब सेक्शन 61 और सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगा, 9(3) की सप्लाई जो हमारी आरसीएम होती है। यूजुअली ये चीज़ें माना जाता है कि कुछ न कुछ ऐसी आपकी इनकम होगी जो आरसीएम जिस पे लगेगा। लेट अगर आपके ट्रांसपोर्ट का भी बिल आते हैं तो ट्रांसपोर्ट पे भी एफसीएम आरसीएम दोनों है, बट यूजुअली आरसीएम चलता है उस पर। तो आरसीएम के आपके पास बिल आते होंगे, जो आपके पास आरसीएम के बिल आते हैं वो हमारे आईएसडी के लिए कवर हो जाएंगे। थैंक यू।